नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। 4 राज्यों में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिनमें हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनावी तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। वहीं इस बार खासकर हरियाणा चुनाव को लेकर बीजेपी डरी हुई है। इसी बीच बलात्कार की सजा काट रहे राम रहीम जेल से पैरोल पर बाहर आ चुका है। अब इसके पैरोल की टाइमिंग को लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है। हरियाणा चुनाव से ठीक पहले राम रहीम को पैरोल पर जेल से बाहर करना ये संयोग है या फिर किसी तरह का राजनीतिक प्रयोग, इस पर लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। लाल किले की प्राचीर से महिला सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें करने वाले प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त कटघरे में खड़े हो गए हैं। लोग उनसे महिला सुरक्षा को लेकर कई तरह के सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि कथनी और करनी में जमीन और आसमान का फर्क दिख रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा में किसी भी तरह की कोई मरम्मत नहीं होनी चाहिए। एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, वहीं दूसरी तरफ चुनाव से ठीक पहले जेल में बंद बलात्कारी राम रहीम को पैरोल पर जेल से बाहर कर दिया जाता है। अब ऐसे में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ये दोहरा रवैया क्यों? क्या ये सब सिर्फ और सिर्फ चुनावी फायदे के लिए किया जा रहा है? आइए सबसे पहले आपको पीएम मोदी का वो बयान सुनाते हैं जो उन्होंने लाल किले की प्राचीर से महिला सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ कहा था। आइए आपको पहले वो सुनाते हैं। कुछ चिंता की बातें भी आती है और मैं आज लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं बहनों बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती है, कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। और मुझे लगता है कि ये डर पैदा करना बहुत जरूरी है। सुना आपने पीएम मोदी का ये भाषण सुनकर ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी महिला सुरक्षा को लेकर कितना गंभीर हैं, उन्हें कितनी चिंता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बलात्कारी राम रहीम को पैरोल पर छोड़ा जाता है और वो भी चुनाव के नजदीक, तो फिर कथनी और करनी पर सवाल तो उठेंगे ही। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे चुनाव आते ही राम रहीम हमेशा पैरोल पर बाहर आ जाता है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि फरवरी 2022 में 21 दिनों के लिए राम रहीम पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले बाहर आया। इसके बाद जून 2022 में 30 दिन के लिए हरियाणा नगर निकाय चुनाव से पहले जेल से बाहर आया। अक्टूबर 2022 में 40 दिनों के लिए हरियाणा और हिमाचल में चुनाव के पहले जेल से बाहर आया। नवंबर 2022 में 21 दिनों के लिए राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले बाहर आया। इसके बाद जुलाई 2023 में 30 दिनों के लिए हरियाणा पंचायत चुनाव से पहले जेल से बाहर आया और जनवरी 2024 में 50 दिनों के लिए लोकसभा चुनाव और राम मंदिर उद्घाटन से पहले जेल से बाहर आया। इसके बाद अब अगस्त 2024 में 21 दिनों के लिए हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले
जेल से इन्हें बाहर किया गया है। तो ये देखकर आप समझ गए होंगे कि जैसे ही हरियाणा, पंजाब या उसके आसपास के सटे राज्यों में चुनाव होते हैं तो राम रहीम पैरोल पर जेल से रिहा हो जाते हैं, जबकि हमने आपको सिर्फ चुनाव से पहले की ही जानकारी दी है। वैसे राम रहीम इसके अलावा भी कई मौकों पर जेल से बाहर आया है। इसलिए कहा जा रहा है कि ठीक चुनाव से पहले राम रहीम का जेल से बाहर आना क्या ये संयोग है या फिर किसी तरह का राजनीतिक प्रयोग, और इसलिए भी प्रधानमंत्री मोदी के कथनी और करनी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि एक तरफ महिला सुरक्षा की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक फायदे के लिए राम रहीम जैसे बलात्कारी को जेल से बाहर लाकर चुनावी सांठ-गांठ खेली जा रही है। वैसे क्या आपको भी लगता है कि हरियाणा चुनाव से ठीक पहले राम रहीम का पैरोल पर जेल से बाहर आना यह संयोग है या फिर कोई राजनीतिक प्रयोग? कमेंट करके जरूर बताएं।